बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ लोगों को कुछ किताबें जब देता हूँ तो उसके साथ कुछ मखसूस जुमले कहता हूँ। देयर आर सम बुक्स दैट आई होल्ड वेरी प्रेशियस एंड डियर टू माय हार्ट। तो इस वक्त मैं दो किताबों के बारे में बताऊंगा। मैं किताबों की तलखीस तो नहीं बता रहा, लेकिन आई विल जस्ट टेल कि व्हाई आई लव दीज बुक्स एंड इट इज मोर देन लव, इट्स नॉट जस्ट लव। एक किताब है जिसका नाम है द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। रैंडी पॉश जो था वो कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था। वो और मेरा हम उम्र है, यानी कि ही वाज बोर्न अराउंड द सेम टाइम व्हेन आई वाज बोर्न, 1961-62 का उसकी पैदाइश है। एंड somehow there are many things that are common, but that is not the reason why I present. When I ask someone to either watch the last lecture, which is there on YouTube also, and please don't watch the 10-minute thing, watch the 60-minute thing with subtitles and with headphones. And similarly, this book is not exact replica of the lecture. The two things are complement of one another. ये नहीं होता कि आप समझे मैंने किताब पढ़ ली है तो मैं वीडियो नहीं देखूंगा, आप वीडियो देख लिए तो आप कहें कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। डोंट डू दिस प्लीज। मैं जब ये किताब देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि देखें, मैंने इस वक्त आपको ये मैसेज दिया कि प्लीज ये किताब देख लें। तो अब अगर आप इस किताब को एक दिन बाद उठाएंगे तो यू वुड हैव लॉस्ट 1 आवर। अगर एक महीने बाद उठाएंगे तो यू वुड हैव लॉस्ट 1 मंथ। और अगर 1 साल बाद इस किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो यू वुड हैव लॉस्ट 1 ईयर। दैट इज द इंपॉर्टेंस दैट आई गिव टू अ बुक लाइक दिस, विच इज लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। ये बुक रेजोनेट करती है अक्रॉस सेवरल डायमेंशंस। तो जब आप लेक्चर देख रहे हो, लास्ट लेक्चर वीडियो देख रहे हो, प्लीज वॉच इट टिल द एंड। एंड आई एम अगेन सेइंग कि प्लीज वॉच इट विथ हेडफोन्स एंड इन अ काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, क्योंकि रैंडी पॉश स्पीक्स वेरी फास्ट एंड ही हैज अ पर्टिकुलर typical US American accent, and his humor is also very sharp, very interesting. But for that you need to understand, and therefore people from other backgrounds need to concentrate more. So please open the subtitles and watch that, and watch it with respect. If अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो प्लीज डोंट वॉच इट। मेहनत ना करें, खामखा थोड़ा सा बैठ के स्कैन करके अगर आपको जाना है तो देन दीज बुक्स आर नॉट वर्थ योर माइंड। तो रैंडी पॉश was a professor at Carnegie Mellon University, and I think it was in 2007 sometime when he was diagnosed with terminal cancer. उस जमाने में कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होता था जिसका नाम था लास्ट लेक्चर। उस इवेंट की बात यह थी कि लास्ट लेक्चर इसलिए कहते थे, अगर कोई प्रोफेसर रिटायर हो रहा होता था या छोड़कर जा रहा होता है यूनिवर्सिटी तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डिलीवर योर लास्ट लेक्चर। जब रैंडी पॉश को दावत दी तो ही हैड बीन डायग्नोज्ड विद टर्मिनल कैंसर। So, and the doctors had given him 3 to 6 months to live around that time. He remained alive for another, I think, 8-10 months, and he died in 2008. तो मुझे किसी ने 2007 के ये उसकी टॉक जिस वक्त डिलीवर हुई है उसके 2-4 दिन में, महीने में, हफ्ते में मिलियंस ऑफ डाउनलोड हो गई। उस ज़माने के मिलियंस बहुत ज़्यादा मिलियंस हैं, आजकल के मिलियंस बड़े आसान होते हैं। उस वक्त इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी।
13, 14 years ago. My nephew actually asked me to watch that, and I delayed. I delayed till I think the following year in July, August after he had died. और मैंने देखा तो I was crying, and I shared it with some other of my colleagues, and they also felt the same. उसके बाद मैं एक कोर्स लिया करता था इन एट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आई यूज टू teach the new entrants and complete this course. I used to take one course, leadership and motivation, and I would complete it within 1 week, my part of it, from 8 to 5. और उसके बाद then the remaining classes will start after that. And this used to be an essential part of that course. So it is not about just, the talk is titled as Really Achieving Your Childhood Dreams. जो original last lecture था, that was what the subtitle said. But when you go through the talk, you realize that the essence of life is not achieving your own dreams, but actually enabling the dreams of the others.